इमेजिन करो आपने कंप्लीट डेंचर परफेक्टली बना दिया, पेशेंट हैप्पी है और आपने कंप्लीट डेंचर डिलीवरी भी कर दी। बट 24 आवर बाद पेशेंट वापस आता है विद कंप्लेंट ऑफ क्लिकिंग साउंड, पेन, गैगिंग, अल्सर और सबसे डेंजरस, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि गलती कहाँ हुई। तो यही है पोस्ट इंसर्शन प्रॉब्लम इन कंप्लीट डेंचर। और ट्रस्ट मी, नीट एमडीएस का फेवरेट ट्रैप टॉपिक है ये। 2017 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट हर साल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब अगर ये टॉपिक स्ट्रांग है तो आपके मार्क्स ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो आज हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, हम इस टॉपिक को डिकोड करेंगे एग्जैक्टली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें हम देखेंगे वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन के एरर्स के बारे में, जिसमें क्लिकिंग, सनकन फेस, एंगुलर चिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। केमिकल इश्यूज के बारे में देखेंगे, जिसमें रेसिडुअल मोनोमर डेंचर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। बॉर्डर एक्सटेंशंस, म्यूकोजल लीजन प्लस स्पीच रिटेंशन, ट्रिकी मिसलेनियस क्वेश्चन सब हम देखेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा करेक्ट आंसर, वाई दैट आंसर एंड वाई नॉट अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ नहीं जाना कि आखिर बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, तो आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड सिली मिस्टेक इन एग्जाम, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैंडेटरी है। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है नीट एमडीएस 2020 का। ए पेशेंट विद कंप्लीट डेंचर कंप्लेंट्स ऑफ क्लिकिंग साउंड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, मोस्ट लाइकली कॉज। ऑप्शंस आपका दिया इनसफिशिएंट वीडियो, एक्सेस वीडियो, ओवर एक्सटेंडेड लिंगुअल फ्लेंज और लॉस ऑफ पोस्टीरियर पैलेटल सिल। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले। कंप्लीट डेंचर में वीडियो मतलब होता है वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन, यानी पेशेंट बाइट करे तो अपर और लोअर टीथ के बीच की वर्टिकल हाइट कितनी है। अब एक फॉर्मूला याद रखो, वीडियो इज इक्वल टू वीडीआर माइनस फ्रीवे स्पेस। वीडीआर क्या होता है? वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट, जब हमारा जॉ रिलैक्स हो। ठीक है, फ्रीवे स्पेस क्या होता है? 2 से 4 mm का गैप होना चाहिए टीथ के बीच में जब जॉ हमारा रेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली जब रेस्ट पोजीशन होता है तो हमारा टीथ एक दूसरे से टच नहीं करते। ठीक है, तो 2 से 4 mm का स्पेस होता है, उसी को हम लोग फ्रीवे स्पेस या इंटरओक्लूजल रेस्ट स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन ज़्यादा सेट कर दिया, यानी एक्सेस वीडियो है, तो फ्रीवे स्पेस 0 या निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टीथ रेस्ट पोजीशन में भी टच कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जब पेशेंट च्यू करेगा तो टीथ एक फोर्स के साथ क्लैश करते हैं और ये क्लैश प्रोड्यूस करता है हमारा क्लिकिंग साउंड। ठीक है, इसके लिए एक निमोनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्लिक इज इक्वल टू वीडियो टू थिक। ठीक है, क्लिक थिक, जब हमारा वीडियो बहुत थिक होता है तो क्लिकिंग साउंड आता है। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ट्रिक से याद रहेगा। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इनसफिशिएंट वीडियो, यानी कि ओवर क्लोजर हो रहा है, इसकी वजह से होता है संकन फेस, एंगुलर चिलाइटिस। ठीक है, क्लिकिंग नहीं होता। अब ऑप्शन सी है हमारा ओवर एक्सटेंडेड लिंगुअल फेस, ये डेंचर को टंग प्रोट्रूजन पे लिफ्ट करता है, क्लिकिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन डी है हमारा लॉस ऑफ पोस्टीरियर पैलेटल सील, ये अपर डेंचर को ड्रॉप कराता है। ठीक है, यानी रिटेंशन लॉस होता है, इसमें भी कोई क्लिकिंग साइन नहीं है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन को हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस को ग्राइंड करो या डेंचर को रीमेक करो, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीट एमडीएस 2018 का आया हुआ है। पेशेंट हैज सनकन लोअर फेस, डीपेंड मेंटोलेबियल फोल्ड एंड एंगुलर चिलाइटिस, मोस्ट लाइकली कॉज। ऑप्शन है एक्सेस वीडियो, इनसफिशिएंट वीडियो, इनकरेक्ट सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड, ओवर एक्सटेंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये क्वेश्चन 1 का एग्जैक्टली अपोजिट सिनेरियो है। यहाँ वीडियो कम सेट किया गया है तो फ्रीवे स्पेस ज़्यादा है, लगभग 4 mm से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मैंडिबल ओवर क्लोजर करता है, यानी जॉ ज़्यादा क्लोज हो जाता है देन इट शुड बी। ओवर क्लोजर का इफेक्ट क्या होता है? लोअर फेस आपका संकीर्ण दिखती है, जिसकी वजह से एजिंग अपीयरेंस आता है। ठीक है, मेंटोलेबियल फोल्ड डीपेन हो जाता है, एंगुलर चिलाइटिस हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, दैट इज एंगुलर चिलाइटिस। अब एंगुलर चिलाइटिस कैसे होता है? ओवर क्लोजर की वजह से क्या होता है? माउथ के कॉर्नर पे स्किन फोल्ड हो जाती है। ठीक है, इन फोल्ड्स में मॉइस्चर रिटेन होता है और कैंडिडा एल्बिकेंस थ्राइव करता है, जिसके वजह से एंगुलर चिलाइटिस होता है, जहाँ पे कॉर्नर में इन्फ्लामेशन होता है, फिशरिंग होता है, क्रस्टिंग होता है। ठीक है, तो इसका निमोनिक याद रखना है आपको, टू लो लुक्स ओल्ड। ठीक है, लो लुक्स। ठीक है, इससे याद रखना। वीडियो का क्या था? थिक क्लिक, वैसे इसमें लो लुक्स। ठीक है, तो आपका लुक जो है ओल्ड दिखेगा, तो मतलब वीडियो टू लो, फेस लुक्स ओल्ड, संकेन, एंगुलर चिलाइटिस, एज्ड अपीयरेंस, ये सब दिखता है आपको वीडियो लो होने पे। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस देखते क्यों नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा एक्सेस वीडियो, उसमें क्या होता है? क्लिकिंग साउंड होता है, मसल फैटिग होता है, बिल्कुल अपोजिट पिक्चर है इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा इनकरेक्ट सीआर, टीएमजी इश्यूज होते हैं सीआर के केस में। ठीक है, संकीर्ण फेस नहीं होता। ऑप्शन डी है हमारा ओवर एक्सटेंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर, इसमें हमारा गैगिंग रिफ्लेक्स होता है, फेस पे कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है,
ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायमेंशन हम इसका इंक्रीज कर देंगे, प्रॉपर फ्रीवे स्पेस को हम रिस्टोर करेंगे, एंगुलर जेलाइटिस के लिए हम कोई टॉपिकल एंटी फंगल भी दे देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीट एमडी 2022 का ये क्वेश्चन है, नॉर्मल फ्रीवे स्पेस इन कंप्लीट डेंचर पेशेंट इज। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। फ्रीवे स्पेस हमारा होता है वीडीआर माइनस वीडीओ, ठीक है, जो कि हमारा होता है 2 to 4 mm, एवरेज आपका 3 mm। ठीक है, लेकिन ऑप्शन और हमेशा 2 to 4 mm ही बोलना है। ठीक है, अब इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें, ये स्पेस मैस्टिकेटरी मसल को रेस्ट करने देता है। ठीक है, जब जो हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है, मिनिमल मसल टोन होता है जिसके वजह से टीथ हमारा टच नहीं करते। ठीक है, तो इजी याद रखने का ट्रिक है आपका, फ्रीवे स्पेस का नॉर्मल रेंज हमारा 2, 3, 4। अगर हमारा फ्रीवे स्पेस जो है 2 mm से कम है तो हमारा वीडियो क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्लिकिंग या मसल फैटिग होगा। अगर हमारा फ्रीवे स्पेस 4 mm से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा इनसफिशिएंट वीडियो है, ओवर क्लोजर होगा, सनकेड फेस दिखेगा, एंगुलर जेलाइटिस होगा। ठीक है, अब ऑप्शन ए, सी, डी और क्यों नहीं है, ये सब तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, आपको रेंज ही दिखता है। ठीक है, तो क्लियरली आंसर हमारा है बी। अब देखिए वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन का एक हम क्विक समरी करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा है वो देखो ध्यान से। तो ये एक कंपैरिजन चार्ट है एक्सेस वीडियो वर्सेस इनसफिशिएंट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपका एक्सेस वीडियो है तो फ्रीवे स्पेस क्या होगा, अब्सेंट होगा या रिवर्स होगा, मतलब निगेटिव में होगा। ठीक है, इनसफिशिएंट वीडियो है तो क्या होगा, एक्सेसिव फ्रीवे स्पेस होगा। ठीक है, मतलब 4 mm से ज़्यादा होगा। अब अगर कंप्लेंट की बात करें तो मेन कंप्लेंट होगा क्लिकिंग साउंड एक्सेस वीडियो में। ठीक है, और वही इनसफिशिएंट वीडियो में आपका सनकेन लोअर फेस होगा। ठीक है, अदर फीचर्स की बात करें हम, एक्सेस वीडियो में हमारा मसल फैटिग होगा, लेकिन वही इनसफिशिएंट वीडियो में हमारा एंगुलर जेलाइटिस और मेंटोलेबियल फोल्ड होगा। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट का कंपैरिजन करें तो एक्सेस वीडियो में हम रिड्यूस वीडियो कर देंगे और इनसफिशिएंट वीडियो में इंक्रीज वीडियो कर देंगे। सिंपल है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये नीट एमडीएस 2019 का क्वेश्चन है, पेशेंट डेवलप बर्निंग सेंसेशन इन पैलेट इमीडिएटली आफ्टर इंसर्शन ऑफ न्यू अपर कंप्लीट डेंचर, मोस्ट लाइकली कॉज। ठीक है, इसमें ऑप्शंस आपका दिया, ओवर एक्सटेंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर, एक्सेस वीडियो, रेसिडुअल मोनोमर जिसको एमएमए बोलते हैं। ठीक है, डेंचर बेस टू थिन। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको 2 कीवर्ड देखना है, इमीडिएटली आफ्टर इंसर्शन और बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, ये क्लासिक रिप्रेजेंटेशन है रेसिडुअल मोनोमर का। ठीक है, कंप्लीट डेंचर में एक्रिलिक हम यूज़ करते हैं जो कि होता है पीएमए में, मतलब पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। ये पॉलीमराइज होता है हमारा मोनोमर से। अगर क्योरिंग प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो कुछ मोनोमर जो है वो अनपोलराइज्ड रह जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेसिडुअल मोनोमर कहते हैं। ठीक है, अब रेसिडुअल मोनोमर क्या होता है, ये एक केमिकल इरिटेंट है। ठीक है, जो पैलेटल म्यूकोजा को डायरेक्टली इरिटेट करता है, जिसके वजह से बर्निंग सेंसेशन और कॉन्टैक्ट स्टिमेटाइटिस होता है। ठीक है, अब रेसिडुअल मोनोमर के कॉजेज क्या है, क्यों होता है, ठीक है, क्यों रह जाता है मोनोमर, या तो अंडर क्यूरिंग होता है, मतलब इनसफिशिएंट टाइम दिया या हमने टेम्परेचर दिया तब। सेकंड है हमारा रॉन्ग पाउडर लिक्विड रेशियो। ठीक है, एक्सेस हमने लिक्विड मोनोमर यूज़ कर लिया हो। ठीक है, और थर्ड है हमारा फ्लैश या रैपिड क्यूरिंग। ठीक है, करेक्ट वाटर बाथ क्यूरिंग क्या होता है, 74 डिग्री सेल्सियस 8 आवर के लिए, या तो 74 डिग्री सेल्सियस 1.5 आवर के लिए, प्लस टर्मिनल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। तो ये हमारा करेक्ट साइकिल है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल इरिटेंट्स की वजह से ही हो रहा है क्लिनिकली। ठीक है, क्लिनिकली अगर बर्निंग इंप्रूव हो जाए जब पेशेंट डेंचर रिमूव करे तो कंफर्म करो कि ये केमिकल इटियोलॉजी ही है। ठीक है, ये टिश्यू बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है। अब निमोनिक इसका क्या है, मोनोमर म्यूकोजल, मतलब एम से मोनोमर एम से म्यूकोजल, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको प्रॉपर क्योरिंग करना पड़ेगा। अब अदर ऑप्शंस देखते हैं कि क्यों नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा ओवर एक्सटेंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर। अगर ओवर एक्सटेंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर होता है तो गैगिंग या नोजिया होता है, बर्निंग सेंसेशन नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा एक्सेस वीडियो है, जैसा कि मैंने बताया एक्सेस वीडियो के केस में आपका क्लिकिंग साउंड होता है, बर्निंग सेंसेशन नहीं होता। ऑप्शन डी है हमारा थिन डेंचर बेस। इस अगर थिन डेंचर बेस होगा तो क्या होगा, फ्लैक्स करेगा या फ्रैक्चर होगा, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर क्योरिंग साइकिल के साथ हम लोग उसको फिर से बनाएंगे, या तो टेम्परेरी डेंचर को 24 आवर वाटर में सोक कर सकते हैं लीच आउट हो जाने के लिए थोड़ा सा मोनोमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नीट एमडीएस 2021 का है। ये डेंचर बेस्ड फ्रैक्चर इन कंप्लीट डेंचर मोस्ट कॉमनली अकर्स एट, ए ऑप्शन है जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, बी मिड लाइन ऑफ पैलेट दैट इज मिड पैलेटाइन सूचर एरिया, सी हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर, डी लेबियल फ्लेंज। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर है मिड पैलेटाइन सूचर एरिया। यही सबसे कॉमन साइट है मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर बेस का फ्रैक्चर का। ठीक है, इसके 3 रीज़न है।
फर्स्ट रीजन है कि थिनेस्ट पार्ट ऑफ डेंचर बेस का सबसे थिनेस्ट पार्ट कौन सा होता है, मिड पैलेटाइन सूचर एरिया, ठीक है। सेकंड जो रीजन है उसका कि मिड पैलेटाइन सूचर एक बोनी रीज है, तो वहाँ पे हमें रिलीफ देते हैं, तो रिलीफ के कारण वहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक्रेलिक थिन होता है। थर्ड रीजन जो है कि फंक्शन के दौरान जो है हमारा फ्लेक्सर स्ट्रेटेड मिड लाइन पे कॉन्सेंट्रेट होता है, इस वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पोरोसिटी हो एक्रेलिक में, थिन बेस हो जो कि 2 mm से कम हमने बनाया हो, हाई इम्पैक्ट फोर्सेस पड़ रहे हो, या तो पुअर पाउडर लिक्विड रेशियो हो, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, हाई इम्पैक्ट एक्रेलिक यूज़ करेंगे, थिकनेस हम 2 mm मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसका निमोनिक आपको याद रखना है, मिड लाइन वीक लाइन, मतलब हमारा मिड लाइन जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते क्यों नहीं है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट जंक्शन, ये हमारा पोस्टडेम एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑप्शन सी हमारा है पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये यूजुअली थिक एरिया होता है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर होगा ही नहीं। ऑप्शन डी हमारा लेबियल फ्लेंज, ये ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन रूटीन फंक्शन में जो फोर्सेज होते हैं उससे फ्रैक्चर होना नहीं होता इसमें, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कोल्ड क्योर एक्रेलिक से हम रिपेयर कर देंगे, और अगर सीवियर फ्रैक्चर है तो उस केस में हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये थे आज के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट इंसर्शन प्रॉब्लम इन कंप्लीट डेंचर। अगर आपने ये 5 अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में इनके वेरिएशन पकड़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। बट वेट, ये टॉपिक यहीं ख़त्म नहीं होता, अभी भी बाकी है कुछ सुपर ट्रिकी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं बिटवीन सिमिलर ऑप्शंस, ठीक है, और वो सब मैं कवर करने वाली हूँ पार्ट 2 में। सो मेक श्योर इस वीडियो को सेव करो रिवीजन के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करो पार्ट 2 ताकि मैं जल्दी अपलोड करूँ। See you in the next one.